था जंगल, उस जंगल में था कोयला, कोयले में था पैसा और पैसे में थी ताकत, और ताकत के पीछे भागते हुए एक दिन राजनीति वहां पहुंच गई। ये कहानी आज आपको दूसरी बार सुना रहा हूं। पहली बार 7 अगस्त को आपको ये कहानी हमने ही सुनाई थी, जब छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का कोई अता पता नहीं था। लेकिन सबसे पहले हमने ही आपको दावे के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार में अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल को जगह मिलने जा रही है। तो अंततः आज यानी 20 अगस्त 2025 यानी 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के लगभग 20 महीने बाद 3 नए मंत्रियों की शपथ के साथ विष्णुदेव साय सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल पूरा हो गया। सतनामी समाज से आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब, ओबीसी समुदाय से दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव और सामान्य वर्ग से अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल को आज राजभवन में शपथ दिलाई गई। आज मंत्री बनने वाले तीनों ही लोग पहली बार के विधायक हैं। गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल पुराने कांग्रेसी हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक क्रिकेट टीम की तरह टीम का कप्तान होता है और अपनी पसंद के खिलाड़ियों को अपने हिसाब से उप कप्तान, विकेट कीपर और बैटिंग ऑर्डर और दूसरी जिम्मेदारियों में सेट करता है। लेकिन 2014 के बाद से ही खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में छोटे फैसले भी दिल्ली से ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल गठन में 20 महीने की देरी भी इसीलिए हुई क्योंकि दिल्ली से नामों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही थी। बहरहाल 20 महीने की देरी से ही सही, नया रायपुर में एकड़ों में बने वो बंगले आबाद होंगे जो इन 3 मंत्रियों के आगमन की बाट जोह रहे थे। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां आज ही मंगवा ली गई थी। उन गाड़ियों को सवारी मिल गई और अब जब 3 नए मंत्रियों का कारकेड हूटर बजाते हुए शहर से गुजरेगा तो लोगों को एहसास हो पाएगा विकास और सुविधाएं साएं साएं दौड़ रही हैं। मंत्रियों का भारी भरकम स्टाफ और सुरक्षाकर्मी अपने कपड़ों को इस्त्री करके और अपने सफारी सूट में कलफ लगाकर चाक चौबंद होंगे। अपनी समस्याओं को लेकर इस मंत्रालय से उस मंत्रालय दौड़ने वाले लोगों को अपना माथा झुकाने के लिए 3 नए दर मिल गए हैं, यानी सब कुछ चंगा सी। लेकिन नहीं, सब कुछ चंगा नहीं है। आपको एक और कहानी सुनाता हूं। अब तक हम लोग केवल नगर सेठ ही सुनते आए थे। ग्लोबल विलेज बनती इस दुनिया में अब नगर सेठ बीती बात हो गए हैं। नए भारत में राष्ट्रीय सेठ होते हैं। परंपरा के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिमंडल गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए अलग अलग कोटे होते थे, जैसे एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी कोटा और कई तरह के दूसरे कोटे। लेकिन राष्ट्रीय सेठ का कोटा पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। राजेश अग्रवाल इसी राष्ट्रीय सेठ के कोटे से मंत्री बने हैं। हसदेव अरण्य वाले इलाके से विधायक होना ही राजेश अग्रवाल की सबसे बड़ी योग्यता है और इसी आधार पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। 15 दिन पहले तक कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि राजेश अग्रवाल जैसे पुराने कांग्रेसी और पहली बार के विधायक को मंत्री बना दिया जाएगा। वो भी तब जब अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता लाइन में लगे हों। और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी, चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अब इधर आ जाएं तो अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया गया। आज शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए मंत्री बने, 2 तो हमारे कांग्रेस से गए हैं। 3 नए मंत्री बने, सबको बधाई, शुभकामना। देखिए, ये जो घटनाक्रम है उससे स्पष्ट है कि इन सारे सीनियर लीडरों को
एक लाइन से दरकरार मतलब दरकिनार कर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि इनका भविष्य राजनीति में नहीं है। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल के लोकसभा भेज के उसको एक प्रकार से राजनीतिक वनवास दे दिया गया, न वहाँ ले रहे हैं न यहाँ। तो इनको भी स्पष्ट संदेश है कि अगला अब इनकी राजनीति में यहीं पे विराम लग जाए। देखिए, मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ मान लिया जाए, लेकिन इस मामले में 11 सितंबर और 17 सितंबर का सब इंतजार कर रहा है, क्योंकि तब वो 75 साल 2 व्यक्तियों को हो जाएगा, मोहन भागवत जी का और दूसरा नरेंद्र मोदी जी का। दोनों के 75 साल होंगे, क्योंकि उसी बनाए हुए नियम है। 75 साल वाला मोदी जी के अलिखित नियम है, और जिसके तहत सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो। यहाँ तो 60 के अंदर में डाल दिया है, यहाँ 60 के अंदर में डाल दिए हैं। अब ये तो 60 65 के नीचे में सबको डाल दिए। अब देखो, ऐसा है, थोड़ा भी इसमें आत्मसम्मान है ना, तो आगे बढ़े, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 5 मंत्री हो गए हैं, वहीं पूरे बस्तर से मात्र 1 मंत्री हैं। राजेश अग्रवाल सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों समीकरणों में कहीं फिट नहीं बैठते, लेकिन राष्ट्रीय सेठ का अपना समीकरण है जो सबसे ऊपर है, और उसमें राजेश अग्रवाल फिट बैठ गए और नतीजा आपके सामने है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भी राष्ट्रीय सेठ का कोई भी काम नहीं रुकता था, यह एक स्थापित सत्य है। लेकिन अब क्योंकि मौका हाथ लगा है तो कांग्रेसी भी भरपूर मजे ले रहे हैं। आईएनसी छत्तीसगढ़ के फेसबुक पेज पर शेयर की गई एक तस्वीर में बीजेपी के बहुत से सीनियर नेताओं की तस्वीर पर कैप्शन दिया गया, अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। यह पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का नारा था। अकलतरा से कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने ट्विटर पर लिखा, तीनों नए मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। दोनों पूर्व कांग्रेसियों को मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई, दबदबा बना रहेगा। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधे आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री की बिल्कुल नहीं चली। साय मंत्रिमंडल का अंततः विस्तार हो गया और 3 मंत्री बने हैं। तीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसे मंत्री बनाना है ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तीनों मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं है। नंबर 1 मंत्री अडानी के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 2 1 मंत्री संघ के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 3 1 मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त राजनीतिक सौदेबाजी के कारण उनको बनाए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री के पसंद का मंत्री अभी तक नहीं बने हैं। दरअसल यह मंत्रिमंडल विस्तार हसदेव अरण्य की कोयला खदानों की गर्मी में पका खास विस्तार है। अब हसदेव के जंगल की पहचान कोल ब्लॉक में तब्दील हो गई है, और राजेश अग्रवाल हसदेव के इसी इलाके में कोयला खनन, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स और क्लासिक नेतागिरी के गठबंधन का बाई प्रोडक्ट है। हसदेव में यहां से वहां तक कोयला फैला है। 3 खदानें पहले ही राजस्थान समूह को सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन परसा ईस्ट केते बासन फेज 2 को छोड़कर परसा हो या केते, हर जगह अड़चन है। ये अड़चन है जनता, जंगल, विरोध, धरना, संविधान और कानून। तो जाहिर है इस प्रतिरोध की राजनीति को सहमति के सियासी रंग में रंगने के लिए राजेश अग्रवाल को मंत्री पद दिया गया है, यानी उसी इलाके का ही एक चेहरा जो मंत्री भी हो और जनता से संवाद भी कर सके, ताकि विरोध की जगह समर्थन उगाया जा सके। हमने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय सेठ को पिछले कई सालों से खनन में स्थानीय विरोध झेलना पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा नेता चुना जाए जो वहीं का हो, जनता का चेहरा हो और सत्ता के इशारे पर काम करे। कहा जाता है कि अगर विरोध रोकना है तो समर्थन खरीदना होगा, और समर्थन खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है मंत्री बनाओ, अपना मिशन चलाओ। कोयले से कमाई के अलावा राष्ट्रीय सेठ के छत्तीसगढ़ में तमाम दूसरे उपक्रम भी हैं। इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय सेठ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी और कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी व पारदर्शी नीतियों ने उद्योगपतियों का भरोसा जीता है, जिसके फलस्वरूप
रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए समूह की 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। राष्ट्रीय सेठ के समूह ने राज्य में सीमेंट प्लांट्स के विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति व्यक्त की। इससे छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ऐसा दावा किया गया। परसा ईस्ट केतेबासन फेज 1 का कोयला 2028 तक निकाला जाना था। उसे 2022 यानी 6 साल पहले ही निकाल कर खत्म कर दिया गया। सोचिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। अब इतनी तेजी से काम निकालने के लिए सिस्टम में एक अपना आदमी हो तो चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। और राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब देखना होगा कि परसा की कोल खदान चलेगी या रामगढ़ की पहाड़ी बचेगी। बहरहाल हम अपनी ओर से हसदेव में अब तक जो कट गए हैं और आगे जो कटने वाले हैं उन जंगलों को और इन जंगलों के कटने से होने वाले मानव हाथी संघर्ष में आगे मरने वाले लोगों और हाथियों को भी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए तीनों मंत्रियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।